लेकिन इसमें अगर आप और ज़्यादा कुछ करना चाहेंगे तो जैसे कि आप ये सारे ग्रुप करना चाहेंगे। अगर ये सारे ग्रुप हो जाए, यहाँ पे जो कार्ड है वो कार्ड अगर डिलीट करना है तो सिर्फ एक ग्रुप बन के एक रह जाएगा। तो इसके लिए आपको जो कमेंट देना पड़ेगा, यहाँ पे आप कमेंट दे दीजिए सिलेक्ट कार्ड, सिलेक्ट कार्ड, और उसके बाद दे दीजिए डिलीट। ये लेफ्ट साइड पे जो डैश ये अंडरस्कोर दे रहा हूँ, ये इसका मतलब है, ये इसका इंग्लिश में समझेगा। ये ऐसा कुछ नहीं देगा तो भी चलेगा। अब ये कार्ड को डिलीट करना है तो कार्ड डिलीट हो जाएगा। अब देखिए चंपा भी हो गया, फुले भी हो गया। अभी देखिए कार्ड नहीं है इसमें कार्ड नहीं है, कार्ड डिलीट हो गया। ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर ग्रुप करना है आपको, इसको अगर ग्रुप करना है, ग्रुप करने के लिए आपको इस ऑब्जेक्ट को नाम देना पड़ेगा। क्योंकि हम कैसे सिलेक्ट करेंगे ग्रुप के लिए, इस ऑब्जेक्ट को हम नाम देंगे और इस ऑब्जेक्ट को एक नाम देंगे। ये दो ऑब्जेक्ट को दो नाम देंगे। तो इसके लिए हम ऑब्जेक्ट जहाँ पे बना है पहले वहाँ पे नाम दे देते हैं इसका पहले। जैसे कि यहाँ पे हम दे देते हैं आपका, जहाँ पे वो पहले सॉलिड बन गया है एक्सट्रूड करने के बाद, यहाँ पे एक्सट्रूड का बोथ साइड इधर यहाँ पे बन गया, यहाँ तक बन गया, और यहाँ पे सिलेक्ट नाम कर दिया। तो यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नाम यहाँ पे दे देते हैं उसका नाम। यहाँ पे एक इंटर दे देते हैं, इंटर, और यहाँ पे सिलेक्ट लास्ट, यहाँ पे सिलेक्ट लास्ट बन गया। और सिलेक्ट लास्ट ऑब्जेक्ट का नाम लेते हैं सेट और जेट पॉली सरफेस पॉली ऐसे सरफेस 1, इसका नाम देते हैं पॉली सरफेस 1। और इसके बाद हम इसको कर देते हैं सिलेक्ट नाम। यहाँ पे जो सिलेक्ट नाम का जो है इसको, तो ये सिलेक्ट नाम हो गया, सिलेक्ट नाम हो गया। इसके बाद हम चैम्फरेज करते हैं और इसके बाद हमारा जो फॉर्म बनता है यहाँ पे भी हम वही चीज़ डाल देते हैं। कॉपी, और यहाँ पे सॉलिड लिखना, यहाँ पे कंट्रोल, सिलेक्ट नॉन, सिलेक्ट लास्ट, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम इसका 2, पॉली सरफेस 2, और सिलेक्ट नाम यहाँ पे ऑलरेडी कमेंट है, इसको हम कर देते हैं। और यहाँ पे सॉलिड सिलेक्ट नॉन, सिलेक्ट लास्ट, एंटर। अब
अब दो ऑब्जेक्ट नाम भी बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे नाम नहीं है, इसका भी नाम नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज नाम नहीं है, तो ये नाम अभी देखिए ये नाम बन जाएगा स्टार्ट। चैम्पर हो गया, हो गया, हो गया। अब देखिए इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ देखिए पॉली1 पॉलीसरफेस 1 नाम आ गया। एक प्रॉम देखिए पॉलीसरफेस 2, ये भी नाम आ गया। ठीक है, यहाँ पे नाम दे दिया, नाम आ गया। अभी हम ये दो को सिलेक्ट करेंगे और ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि ACL सेल ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट नेम से सिलेक्ट होगा, सेल ऑब्जेक्ट नेम फेस OLYS1 और इसी को कॉपी कर लेते हैं फिर दोबारा, और ये 2 और ग्रुप कमेंट ग्रुप कमेंट एंटर। हो गया। अब देखिए ये ग्रुप बन जाएगा। नहीं ग्रुप नहीं बना, क्या बात है, कुछ नाम में मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे हम कॉमन कलर डाला। सिलेक्ट खाली नेम देना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डालने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट का ही नाम है। सेल नेम, हाँ सेल नेम पॉली1 पॉली2। अब देखिए ग्रुप बन जाएगा। देखो ग्रुप बन गया। और यहाँ पे जो सिलेक्ट करने के लिए जो 1 2 बता रहा है, तो इसके लिए एक ये जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको फिलहाल ओके कर देते हैं और यहाँ पे हम छोटा एक खाली डैश डाल देंगे, तो फिर वो डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, डायरेक्ट वो 1 2 सिलेक्ट हो जाएगा। अभी ग्रुप नहीं हुआ क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं था, तो ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा और बन जाएगा। अब देखिए ग्रुप बन गया क्योंकि सिलेक्ट है। अभी सिलेक्ट नाम यहाँ पे कमेंट दे देंगे तो वो सिलेक्ट भी छोड़ देगा। सॉरी लाइन चला गया। तो आ गया लाइट, देखते हैं फिर। यहाँ पे सिलेक्ट नाम
कंट्रोल नहीं, अब ये सिलेक्ट नाम हो जाएगा। देखिए ग्रुप बन गया और इसको छोड़ दीजिए। एक चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि ये टॉप व्यू में बनता है, अगर आपका कहीं भी समझिए कि फॉन्ट व्यू में है तो आप इस कमेंट को रन करेंगे तो ये कमेंट आपका फॉन्ट व्यू में बनेगा। ये कमेंट फॉन्ट व्यू में बन गया, लेकिन फॉन्ट व्यू में बनेगा तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें पहले व्यू पोर्ट सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा अगर कोई भी दूसरा व्यू पोर्ट ऑन है, एक्टिव है, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो पहले व्यू पोर्ट को सेट करना चाहिए। तो हम सबसे पहले जो करते हैं, पहले यहाँ पे ये कमेंट रन करने से पहले हम व्यू पोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे व्यू पोर्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट डिस्प्ले मोड, सेट डिस्प्ले मोड, सेट डिस्प्ले मोड, एंटर व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट is equal to all mode space shaded, SHEDED, shaded, ऐसे देखिए shaded, SHADED, सॉरी SHADED, shaded, और set active viewport, set active viewport टॉप पे रखेंगे, TOP, टॉप। तो यहाँ तक का कमेंट हमारा बन गया व्यू पोर्ट के लिए। अब व्यू पोर्ट अगर समझिए वायरफ्रेम में है, फॉन्ट पे है, हम रखते हैं, फिर हम इस कमेंट को रन करते हैं, तो ये पहले क्या करेगा, ऑल व्यू पोर्ट को शेडेड मोड पे लाएगा पहले, उसके बाद एक्टिव व्यू पोर्ट टॉप को एक्टिव करेगा, उसके बाद ये कमेंट रन करेगा। तो ये रन करता हूँ, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, डिस्प्ले मोड व्यू पोर्ट एक्टिव, मोड शेडेड, मोड शेडेड, सेट एक्टिव व्यू पोर्ट टॉप। अब रन करके देखते हैं, नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। सेट डिस्प्ले मोड व्यू पोर्ट
स्पेलिंग बराबर देख लेना है। एक्टिव viewport तो इतना तो हो जाना चाहिए। और आप लोग कौन पे एक्टिव रखते हैं, unable to find viewport name top वो फाइंड नहीं कर पा रहा है। अब देखिए कमेंट को कैंसिल करते हैं। अब देखिए हम पर्सपेक्टिव पे रखते हैं और वायर फ्रेम पे रखते हैं। हमारा एक्टिव व्यू पर्सपेक्टिव एंड वायर फ्रेम, तो ये ऑटोमेटिक चेंज कर लेगा। रन पहले एक्टिव व्यू को चेंज किया, उसके बाद टॉप पे आपको एक्टिव किया, फिर कमेंट रन किया। यहाँ पे ये करेंगे और यहाँ पे आगे बन गया। ये बन गया। अगर इसका आप लेयर चेंज कर सकते हो तो लेयर भी चेंज कर सकते हो। तो लास्ट में 2 खाली कमेंट डाल देना है यहाँ पे। इसके लिए ये 2 नेम को सिलेक्ट करना है, क्योंकि लेयर किसको चेंज करेगा, लेयर टेक्स्ट स्किल चेंज करेगा ना। तो पॉली 1 एंड पॉली सरफेस 2। तो हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl C, लास्ट में पेस्ट कर देते हैं। ये सिलेक्ट हो गया, दोनों सिलेक्ट हो गया। और यहाँ पे चेंज लेयर, चेंज लेयर हमें पूछेगा, लेकिन यहाँ पे हम एक डैश दे देना है, फिर पूछेगा नहीं, हम डायरेक्ट लेयर का नाम दे देंगे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लेयर कैसा है, यहाँ पे लेयर 01, लेयर 02, लेयर 04, मैं लेयर 04 कर देता हूँ। तो यहाँ पे लेयर S04 जैसा है ऐसे ही रखना है, नहीं तो चेंज नहीं होगा। चेंज लेयर 04 और इसके बाद सिलेक्ट नॉन, select none and last enter end, enter कमेंट एंड हो गया। तो यहाँ पे इतना बड़ा नहीं देके हम एक साथ भी ये कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले आपको बता देते हैं, ये हम लॉन्च करते हैं, सैंपल हो गया, ये हो गया, लेयर चेंज नहीं हुआ है, ग्रुप नहीं हुआ। तो इस ग्रुप को लेयर को फिर बराबर लगा, उस लेयर को स्पेसिफाई कर देते हैं इन्वर्टेड कॉमा, यही ग्रुप को सिलेक्ट करेगा। अब देखते हैं शायद अब हो जाएगा। हाँ, तो जैसे कि लेयर भी चेंज हो गया इसका, और
ग्रुप भी हो गया, देख सकते हैं ग्रुप भी हो गया, जो कार्ड था वो कार्ड से डिलीट भी हो गया, पूरा फेस कॉलेट बन गया है। तो पहले क्या करता है, पहले जो कमेंट देता हूँ वो कमेंट क्या करता है, डिस्प्ले मोड को पहले टॉप पे करता है, शेडेड करता है, उसके बाद सर्किल बनाता है, सर्किल के बाद सर्किल को ऑफसेट बनाता है, और ऑफसेट के बाद वो दो कार्ड को एक्सट्रूड करके 0.8 सॉलिड करता है, और उसके बाद चैम्पर करता है, चैम्पर के बाद फिर क्रोम बनता है, क्रोम क्रिएट होता है, फिर क्रोम को एरे होता है, और एरे के बाद क्रोम ग्रुप होता है, और ग्रुप होने के बाद अब लेयर चेंज होता है। इतना सारा काम जस्ट 3 क्लिक में हो जाता है। अगर आपको 3 क्रोम बनाना है तो इसको आप चेंज कर दीजिए, ये जो एरे 4 किया है एरे पोलर, इसको 3 कर दीजिए। 3 कर देने से क्या होता है ना, आपका 3 कर देने से आपका 3 क्रोम का बन जाएगा। मुझे 3 क्रोम का बन गया। ऐसे में आप कोई भी आप कॉलेट बना सकता है। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि आप जितना साइज का स्टोन ले रहे हैं उतना साइज का, समझिए आप 3 mm का स्टोन, तो 3 mm का स्टोन है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 0.1 आप ज़्यादा रखते हैं या 0.15 ज़्यादा रखते हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0.15 अगर ज़्यादा रखते हैं तो 0.15 ज़्यादा रखें, क्योंकि फिनिशिंग में घिस जाता है इतना, तो 0.1 भी सही है, 0.1 रखते हैं तो 0.1 का बनेगा। और उसके बाद ऑफसेट 0.6 का ही होएगा, 0.6 या 6.5 कर सकते हैं, 0.65 कर सकते हैं, उसके थोड़ा ज़्यादा मोटा रहेगा, 0.65 को ऑफसेट कर सकते हैं। 0.65 के बाद 0.8 उसका सॉलिड बनेगा, सॉलिड बनने के बाद चैम्पर 0.35 भी रख लीजिए या 0.4 रख लीजिए, नहीं 0.4 नहीं होगा, 0.8 से ज़्यादा हो जाएगा, 0.6 से 0.35 भी रख लीजिए। और ये जो है इसको आपको उसके हिसाब से बनाना है, ये क्योंकि ये 3.1 मतलब आप 3.1 के हिसाब से आप यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि हम 3.1 जीरो इंटर 3.1 का आधा कितना है, 3.1 का आधा यहाँ पे कैलकुलेट कर 2 अगर हम कम लेते हैं तो 1.45, यहाँ पे हम 1.45 हम कम ले लेते हैं। अब देखिए ये आपका कॉलेज बन गया 3 mm। इसको कर देते हैं जीरो, ज़्यादा अंदर आ गया तो हम इसको इस पैरामीटर को 1.6 रखते हैं और क्रोम का जो डायमीटर है 0.7 रखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, इसको हाइट करते हैं, बस तो इस तरह आप पैरामीटर चेंज करके कोई भी साइज का कॉलेट आप बना पाएंगे। सिर्फ 3 जगह पे आपको चेंज करना है, ऑफसेट कितना देना है वो
डायमीटर कितना mm का प्रोडक्ट लेते हैं और सॉलिड कितना देते हैं, और सर्कल जो कौन का सर्कल बनता है उसका जीरो से उसका गैप और उसका करंट, यही पैरामीटर खाली चेंज करना है। ठीक है, इसको चेंज करना है, इसको और इसको, बस ये 3 पैरामीटर चेंज करेंगे तो आप किसी भी कॉलेट बना पाएंगे, किसी भी साइज का कॉलेट बना पाएंगे, वो भी जस्ट 3 क्लिक में। ये हम ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो, और जैसे कि आप, अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब तो करना ही है, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के रखना, क्योंकि अगला वीडियो नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।